इस तरह का प्रश्न रेलवे की परीक्षा में अक्सर प्रतिशत चैप्टर से पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की उम्मीद है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा में इस फॉर्मेट का, इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे बहुत ही कम समय में कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, वह मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इस क्लास लेक्चर के अंत में मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, जिस ट्रिक की सहायता से आप इस तरह के किसी भी प्रश्न को सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी प्रश्न को अगर आसानी से सॉल्व करना है तो उस प्रश्न की भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न की लैंग्वेज, भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यदि किसी राशि में 10% और 20% की कमी की जाती है तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। कोई अमाउंट है, कोई राशि है, उसमें सबसे पहले 10% की कमी की जा रही है, फिर 20% की कमी की जा रही है और पूछ रहा है कि उस राशि में बताइए कि टोटल कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई है। इस तरह का प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए और आपको कोई ट्रिक न पता रहे तब आप इसको तेजी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लिखा हुआ है कि यदि किसी राशि में, राशि यहां पर हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग 100 मान लेते हैं। मान लीजिए कि वह राशि कितना है, 100 है। यदि किसी राशि में सबसे पहले 10% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है, तो 100 में जब 10% की कमी की जाएगी तो 100 का 10% क्या होगा, तो 10 ही होगा। और 100 से जब 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 से 10 कम करने पर वो हो जाएगा 90। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 90 से कितने प्रतिशत की कमी करना है, सबसे पहले यहां पर 10% की कमी हम लोग कर दिए हैं। अब आगे हमें क्या करना है, 20% की कमी करना है। किसका, तो 90 का हमें 20% कम करना होगा। तो 90 का 20% कितना होगा, निकाल लेते हैं। यहां पर 90 का 20%, 90 का 20% कितना हो जाएगा, तो देखिए 90 का मतलब गुणा, 20 को लिखेंगे 20 में 100 लिखेंगे, एक शून्य से ये कैंसिल, एक शून्य से ये कैंसिल, 9 दूना 18 हो जाएगा। जब 18 को हम लोग क्या करेंगे, 90 से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 20% की ये कमी है। तो 90 का जब 20% 18 हो रहा है तो 18 को 90 से कम करना पड़ेगा, घटाना होगा। तो 90 से सबसे पहले 10 कम करेंगे तो 80 होगा, और 80 में जब 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए कि यदि किसी राशि में 10% की कमी करना है, सबसे पहले 10% की कमी की गई है, उसके बाद से राशि कितना हो गया है, 90 हो गया है। फिर क्या किया गया है, 20% की कमी की गई है, यानी फिर 20% का कमी कर दिया गया, 20% का कमी कर दिया गया, और संख्या कहां पहुंच गई, 72, यानी 72 पर पहुंच चुकी है। 100 से संख्या कहां पहुंच गई, 72 पर पहुंच गई, यानी 100 से ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो 100 से संख्या कम हो गई। कितना कम हो गई, देखिए 100 से संख्या पहुंच गई है 72 पर, यानी 100 से संख्या कितना कम हो गई है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 100 से जब 72 को माइनस करेंगे तो 100 से 72 को जब आप माइनस करेंगे, 72 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 2 माइनस करिए 8 हो गया, और 9 से 7 को माइनस करिए तो कितना हो गया, 2 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 28 की कमी हो गई। 100 में 28 की कमी हो गई, यानी 100 पर कितने की कमी, 28 की कमी, यानी उसको क्या कहेंगे, 28% की कमी। हम लोग निकाले हैं 100 से 72 को माइनस कर दिए, तो यानी 100 से संख्या घट के कितना पहुंच गई, कितना घटी है, सबसे पहले 28 घटकर संख्या पहुंची है 72 पर, यानी 72 पर संख्या पहुंची है, कितने की कमी हुई है, 28 की कमी हुई है। किस पर, 100 पर, गुणे
100% में चेंज करने के लिए 100 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, यानी कितने की कमी, 28% की कमी आ गई। टोटल 28% की कमी आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं, जो अज्ञात राशि था उसको हम लोग 100 मान लिए हैं और सबसे पहले 10% की कमी कर दिए हैं, फिर 20% की कमी कर दिए हैं, तो संख्या पहुंच कहां गई है, तो 100 से सीधे 72 पर पहुंच गई है। और 100 से 72 पर पहुंची है तो कितने की कमी की गई है, तो 28 की कमी की गई है। और 100 पर 28 की कमी ही 28% के बराबर होता है। चलिए, अगर इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, इस फॉर्मेट का कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो इस ट्रिक को आप सदैव याद रखिएगा। आप इस तरह के किसी भी प्रश्न को बहुत ही इजीली और सबसे बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर लेंगे। कब, जब आपको यह ट्रिक याद रहेगा। अगर ट्रिक नहीं याद है तो जैसे हम लोग 100 वाला मेथड पीछे सीखे हैं वैसे आप सॉल्व करेंगे, वह भी मेथड बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस आप बढ़ाएंगे तो आप कम से कम समय में उस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने ट्रिक को देखते हैं कि ट्रिक हमें क्या सिखा रहा है। ट्रिक कह रहा है कि यदि किसी राशि को पहले a% और b% की कमी की जाती है तो कुल प्रतिशत कमी, यानी यदि किसी राशि में पहले a% और फिर b% की कमी की जाती है तो कुल प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिशत कमी के लिए हमें ट्रिक कौन सा यूज करना होगा, तो ट्रिक है a+b - a×b बटे में 100 और जो भी आएगा उसके आगे हमें परसेंट लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए ट्रिक पर हम लोग वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। a का वैल्यू हमारा कितना है, तो a का वैल्यू है 10। ठीक है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 20 है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कमी की जा रही है, प्रतिशत कमी हो रही है इसलिए। अब देखिए a×b यानी 10 गुणे 20 और बटे में कितना 100 हो गया। ठीक है ना, जोड़िए, देखिए 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और माइनस इस जीरो से इसको कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो से इसको कैंसिल, मतलब टोटल 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 2 आएगा और 30 से जब 2 हम कम करेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी टोटल कितने की कमी, 28% की कमी आ गई। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है ना, इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो इस फॉर्मेट का कोई भी प्रश्न आएगा तो बस आप वैल्यू रखेंगे और जितना तेजी से आप कैलकुलेट कर पाए आप अपने आंसर पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर लेंगे उतना तेजी से अपने आंसर पर आप चले जाएंगे। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, तो आंसर सी करेक्ट हो गया। ठीक है ना।